हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फल के बारे में। फल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फल का निर्माण कैसे होता है, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं अपने टॉपिक का नाम डाल लेता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आप पढ़ने वाले हैं फल के बारे में। जो आपका टॉपिक हो क्या होगा, फल। ठीक है, फल क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो फल हम खाते हैं वो होता क्या है, उसका परिभाषा क्या होगा, ठीक, और कैसे बनता है। तो अगर आपने दोहरा निषेचन पढ़ा होगा, ठीक है, दोहरा निषेचन पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी बातें अच्छे से समझ में आएगी। अगर हम बात करते हैं फल की, तो दोहरा निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, दोहरा निषेचन की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, दोहरा निषेचन के बाद अंडाशय, दोहरा निषेचन के बाद अंडाशय फल में, अंडाशय क्या होता है, फल में बदल जाता है। इतनी बात समझ में आई कि जब दोहरा निषेचन होता है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो अंडाशय होता है, ठीक है, जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रूट में। ठीक है, फ्रूट में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे हम क्या कहेंगे, इसी पॉइंट से एक पॉइंट और निकल कर आएगा। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि जो परिपक्व अंडाशय होता है, मैच्योर ओवरी जो होता है, उसी को हम कहते हैं फल। अगर अंडाशय परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसको हम कह देंगे फल। तो इसमें कहेंगे, इसको हम लिखेंगे कि परिपक्व अंडाशय को, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं, हम फल कहते हैं। यानी कि मैच्योर ओवरी को हम फ्रूट के नाम से जानते हैं। बेटा अगर अब हम बात करते हैं अंडाशय की, तो अंडाशय में कुछ भित्तियां भी पाई जाती हैं, कुछ लेयर भी पाई जाती हैं। तो वो लेयर क्या बनाती है, उनकी अगर बात करते हैं, तो अंडाशय की जो भित्ति होती है वो आगे चल करके फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो क्या करती है, आगे चल करके फल भित्ति का निर्माण करती है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे कि अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, अंडाशय की भित्ति पककर के फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, जब अंडाशय जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अंडाशय है, ठीक है, इस अंडाशय की ये भित्ति है, ठीक है, ये दीवार है। अंडाशय की ये दीवार जो होती है अब ये पक जाएगी। ठीक है, अंडाशय की दीवार जब पक जाती है तो पकने के बाद बेटा ये फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, फल भित्ति का निर्माण करती है। अब अगर हम बात करते हैं फल भित्ति कितने कितने स्तर होते हैं, कितने लेयर होते हैं, फल भित्ति की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जो फल भित्ति की परत होती है, जो लेयर होती है, स्तर जिसको कहते हैं, वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो फल भित्ति के प्रमुख 3 स्तर या परत होती है। ठीक है, फल भित्ति के प्रमुख कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। ठीक है, कौन कौन से, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलिएगा इंग्लिश में, इपिकार्प, मेसोकार्प, पेरिकार्प। ठीक है, इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये 3 प्रकार की फल भित्ति पाई जाती है। इन 3 फल भित्ति के बारे में हम जानते हैं कि ये फल भित्ति कहाँ स्थित होती है और कैसे स्थित होती है। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, इस फल को देखे भी होंगे। ठीक है,
अब अगर हम देखते हैं इसमें फल भित्ति की बात करते हैं, ठीक है, फल भित्ति की बात करते हैं तो सबसे बाहर की ओर जो फल भित्ति होगा उस फल भित्ति को हम कहेंगे बाह्य फल भित्ति। सबसे बाहर की ओर जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, बाह्य फल भित्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ईपी कार्प। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में हम, ईपी कार्प। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईपी कार्प। इसके बाद जो इसके बीच की ये जो ढेर सारा खाली हुआ स्थान दिखाई दे रहा है, जो गुद्देदार स्थान होता है, उसको हम कहते हैं मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति को बेटा इंग्लिश में हम कहते हैं मीसोकार्प। मीसोकार्प। उसके बाद क्या होता है, जो गुठली होती है, अंदर का जो बीज होता है, उस बीज से सटा हुआ भी कुछ लेयर पाया जाता है। बीज से सटा हुआ भी कुछ परत पाया जाता है, जिसको हम अंतः फल भित्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अंतः फल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः फल भित्ति कहते हैं। और अंतः फल भित्ति जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोकार्प। समझ में आया बेटा, ईपी कार्प, बाह्य फल भित्ति, मीसोकार्प अंतः फल भित्ति, सॉरी मध्य फल भित्ति, इंडोकार्प अंतः फल भित्ति होता है। अब बेटा अगर हम बात करते हैं आम की बात करते हैं तो आम में जो भाग होता है बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति, इसमें कौन सा भाग किस प्रकार से होता है उसको अगर हम बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर नोट करके लिखें, ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, एक नोट करके लिखते हैं, आम के फल में, आम के फल में जो आपका मध्य फल भित्ति होता है जिसको हम मीसोकार्प कहते हैं, ये कैसा होता है, आम के फल में मध्य फल भित्ति जिसको हम क्या कहते हैं, मीसोकार्प। मध्य फल भित्ति, आम के फल में मध्य फल भित्ति कैसा होता है, गुद्देदार होता है, ठीक है, कैसा होता है, गुदेदार होता है, गुद्देदार, या फिर इसी को कहते हैं मांसल, मांसल होता है, ठीक है। आम के फल में मध्य फल भित्ति कैसा होता है, गुद्देदार या मांसल होता है, या फिर हम कहें इसी को तो ये रेशेदार भी होता है, या रेशेदार होता है। ठीक इसी प्रकार जैसा कि आम में पाया जाता है मध्य फल भित्ति, गुद्देदार या मांसल या फिर रेशेदार जिसको कहते हैं, ठीक इसी प्रकार कुछ और भी फल हैं जिसमें उसकी मध्य फल भित्ति जो होती है वो गुद्देदार होती है। कैसी होती है, गुद्देदार होती है। उस फल का नाम क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं बेर, जिसको प्लम कहते हैं, बेर। और एक फल और होता है जिसका नाम है खुमाई, खुमानी, खुमानी में मध्य फल भित्ति, खुमानी में मध्य फल भित्ति मांसल या गुद्देदार, मांसल या गुद्देदार या रेशेदार होता है। तो बेटा आप एक बात बताएंगे हमको कि आम में हम किस भाग को खाते हैं, आम में किस भाग को हम खाते हैं, इंडोकार्प, मीसोकार्प या एपिकार्प। क्वेश्चन है आपका, आम में हम किस भाग को खाते हैं, इंडोकार्प, मीसोकार्प, एपिकार्प, ठीक है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो नारियल की बात करते हैं। एक नारियल फल होता है जिसको आप सभी ने देखा होगा। तो नारियल में जो हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं, आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं, ठीक है। नारियल में जो एपिकार्प होता है वो क्या कहलाता है, कैसा होता है, मीसोकार्प जो होता है वो कैसा होता है, क्या कहलाता है, और इंडोकार्प की बात करते हैं तो इंडोकार्प क्या होता है, कैसा होता है, उसको भी देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं नारियल की, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, नारियल। नारियल में जो बाह्य फल भित्ति होता है जिसको एपिकार्प कहते हैं वो हरे रंग का होता है, ठीक है। नारियल में क्या होता है, बाह्य फल भित्ति कैसा होता है, हरे रंग का होता है, जिसको हम खोखला कहते हैं, खोखलाई कहते हैं नारियल का, ठीक है। नारियल का खोखलाई कहते हैं, वो तो हरा रंग का होता है। इसके बाद इसके अंदर का जो मध्य फल भित्ति होता है, ठीक है, मध्य फल भित्ति जो होता है
वो रेशेदार होता है। ठीक है, नारियल के अंदर का जो मध्य फल भित्ति होता है वह कैसा होता है, रेशेदार होता है। लिखेंगे नारियल में मध्य फल भित्ति, यहां पर गुद्देदार नहीं रहेगा, गलती से मैंने लिख दिया है। नारियल में मध्य फल भित्ति रेशेदार होता है। नारियल में मध्य फल भित्ति क्या होता है, रेशेदार होता है, जो आगे चल करके नारियल जटा का निर्माण करता है। ठीक है, जो आगे चल करके क्या करता है, नारियल जटा का निर्माण करता है, जिसको आप लोग छील देते हैं, सफेद ब्राउन कलर का होता है, उसको आप छील करके उसके अंदर वाला भाग उसका खाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो नारियल में कौन सा भाग खाया जाता है, तो देखो नारियल में जो भाग खाया जाता है वो बीज होता है तथा तेल युक्त भ्रूणपोष होता है। ठीक है, नारियल में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो हम कहेंगे, लिखेंगे इसमें नारियल में खाए जाने वाला भाग बीज तथा तेल युक्त भ्रूणपोष होता है। ठीक है, नारियल में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, बीज तथा तेल युक्त भ्रूणपोष होता है। समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं तो बादाम और अखरोट, ठीक है, बादाम और अखरोट इसे भी खाया जाता है, ये फल के अंदर गिना जाता है। तो बादाम और अखरोट में हम कौन सा भाग खाते हैं, ठीक है, बताइए आप, बादाम और अखरोट में कौन सा भाग खाते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि बादाम जो होता है और जो अखरोट होता है इसमें इसका हम बीज खाते हैं। ठीक है, बादाम और अखरोट के अंदर क्या खाते हैं, हम बीज खाते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, बादाम तथा अखरोट का बीज खाया जाता है। ठीक है, बादाम तथा अखरोट का बीज खाया जाता है। इतना समझ में आया। अभी क्या मैंने आपको बताया, यहां पर मैंने आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया फ्री में, देख लीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि आम के फल में कौन सा भाग खाया जाता है। तो भैया आम के फल का जो मध्य फल भित्ति होता है उसे खाया जाता है। मध्य फल भित्ति क्या होता है, मध्य फल भित्ति मांसल होता है या फिर गुद्देदार होता है। मांसल या गुद्देदार कर सकते हैं, रेशेदार नहीं होता है, रेशेदार नहीं होता है, मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं बेर, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं बैर। ठीक है, गांव की भाषा इसको क्या करते हैं, बैर कहते हैं, और इंग्लिश में इसको प्लम कहते हैं। बेर तथा खुमानी को बात करते हैं तो बेर तथा खुमानी में जो भाग खाया जाता है, जो भाग इसमें खाया जाता है वो होता है मध्य फल भित्ति, जो कि मांसल या फिर रेशेदार होता है। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि नारियल में हम कौन सा भाग खाते हैं, या फिर नारियल का जो मध्य फल भित्ति होता है वो कैसा होता है। तो अगर हम बात करते हैं नारियल के मध्य फल भित्ति की, तो नारियल की मध्य फल भित्ति जो होती है वो रेशेदार होती है, जो आगे चल करके नारियल जटा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग ब्राउन कलर में देखते हैं, उसको छील करके अंदर की भाग को खाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर बन जाता है कि नारियल में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है। तो नारियल में खाए जाने वाला जो भाग होता है वो होता है बीज तथा तेल युक्त भ्रूणपोष होता है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 5वां क्वेश्चन जो है वो है बादाम तथा अखरोट में कौन सा भाग खाया जाता है। तो बादाम तथा अखरोट में जो खाए जाने वाला भाग होता है वो बीज होता है। ठीक है, बीज को हम खाते हैं। तो समझ में आया। तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम बात करते हैं कि फल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फल किस में आते हैं। तो मैं इसको मिटाने वाला हूं। देखिए, अब अगर हम बेटा बात करते हैं फल के प्रकार की,
फल के प्रकार की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। फल की बात करते हैं कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो फल होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो फल होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज द सत्य फल, जिसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। दूसरा होता है हमारा असत्य फल, ठीक है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है वो होता है अनिषेक फल, जिसको हम स्यूडो फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। अनिषेक फल, स्यूडो फ्रूट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है और अनिषेक फल क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सत्य फल की, सत्य फल, तो सत्य फल में हम बात करते हैं तो ऐसा फल जो दोहरा निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है। ठीक है, ऐसा फल जो दोहरा निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है उसे हम सत्य फल कहते हैं। ठीक है, ऐसा फल जो दोहरा निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है उसे सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। बात करते हैं सत्य फल के उदाहरण की। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो सत्य फल का उदाहरण में आ जाता है आपका आम। ध्यान रखिएगा, आम। ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण होता है आम, मटर आदि। आम, मटर आदि, ये क्या है? सत्य फल है। अब सब के मन में एक क्वेश्चन चल रही होगी, सर जी ये मटर फल कब से होने लगा? तो बेटा साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो मटर, चना, गेहूं, चावल सबके सब फल में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाहर फल भित्ति पाया जाता है। वैसे तो कहने को ये अनाज है, लेकिन साइंस की दृष्टि से देखें तो ये फल होता है, क्योंकि इसमें फल भित्ति पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आगे असत्य फल। असत्य फल क्या होता है? ठीक है, असत्य फल क्या होता है? तो असत्य फल क्या होता है कि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भी भाग से बन जाए कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम। ठीक है, किसी भी भाग से बन जाए कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, किसी भी भाग से बन जाए तो ये कहलाता है असत्य फल। ठीक है, तो लिखेंगे हम अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से बना फल असत्य फल कहलाता है। ठीक है, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से बना हुआ फल असत्य फल कहलाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा वो भी देख लो। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं बेटा उदाहरण की, यानी कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपका सेब, जिसको हम एप्पल कहते हैं। सेब असत्य फल का उदाहरण है। दूसरा होता है नाशपाती असत्य फल का उदाहरण है। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके अलावा बहुत सारे और भी है, 2 आप याद कर लीजिए, 2 ही से काम हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं अनिषेक फलन फल, तो अनिषेक फलन फल क्या होता है? अनिषेक फलन फल, या फिर सीधा से कहते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? देखिए, अनिषेक फलन में क्या होता है कि कभी कभी बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, तो अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनिषेक, झूठा। अनिषेक का मतलब होता है झूठा फल, यानी कि झूठा फल। अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है? झूठा फल, सचमुच का नहीं, झूठे का फल, चल झुट्टी वाला फल। ठीक है, कहते हैं ना चल झुट्टी, तो वो चल झुट्टी वाला फल है। ठीक है, तो लिखेंगे कि कभी कभी बिना निषेचन के ही
फल का निर्माण, कभी कभी बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फल कहते हैं। इतना समझ में आया बेटा? कभी कभी बिना निषेचन के भी फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फल कहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे फल में बीज नहीं पाए जाते, ऐसे फल में बीज नहीं पाए जाते, और अगर गलती से भी बीज पाए गए तो उसमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती, यानी कि उनके बीज से नए पौधे का निर्माण नहीं हो सकता। लिखेंगे हम, ऐसे फल में बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे फल में बीज नहीं पाए जाते हैं। और यदि बीज पाए भी जाते हैं तो उनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अगर इन फलों में बीज पाए भी गए तो इसमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी कि उदाहरण की बात करते हैं, तो क्या उदाहरण होगा इसका? ध्यान रखिएगा, उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में आ जाएगा आपका केला। केला में कभी आपने बीज देखा है? नहीं देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो फिर बता ही दीजिएगा। दूसरा होता है अंगूर। तो अंगूर में आप लगभग सभी लोगों ने क्या होगा, बीज देखा होगा अंगूर में। उसके बाद आता है इसमें संतरा में तो लगभग क्या सभी लोगों ने 100% उसमें बीज देखा होगा और मुंह में गया होगा तो उसको निकाल कर तोड़ दिया होगा। संतरा आदि ये क्या है? अनिषेक फल है, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है इनमें। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं हम, इधर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं फलों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है, वैसे तो ये भी फलों का वर्गीकरण था, लेकिन इसका मेन एंड क्या था? निषेचन के आधार पर। ठीक है, निषेचन के आधार पर जो फल होते हैं बेटा, वो 3 प्रकार के होते हैं, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। अब आगे अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो तो फलों के वर्गीकरण में तो फल जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर आ जाएगा आपका एकल फल, जिसको हम सिंपल फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंपल फ्रूट के नाम से जानते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? वे फल, ठीक है, या भी कर सकते हैं ये फल एक अंडपीय अंडाशय से बने होते हैं, या कभी कभी क्या होता है ये बहुअंडपी भी हो जाते हैं, समझ में आया? अगर हम दूसरा बात करते हैं पुंज फल, दूसरे नंबर पर अगर बात करें पुंज फल, ठीक है, पुंज फल या समूह फल, पुंज फल या समूह फल क्या होता है? ये फल बहुअंडपी या फिर वियुक्ता अंडपी अंडाशय के बने होते हैं। ये फल बहुअंडपी या वियुक्ता अंडपी अंडाशय से बने होते हैं। ये फल बहुअंडपी या वियुक्ता अंडपी अंडाशय से बने होते हैं। ठीक है, एक पुष्प से कई फल बनते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या होता है? एक पुष्प से कई फल बनते हैं, एक पुष्प से कई फल बनते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा? एकल फल में एक पुष्प से केवल एक फल बनता है, एक पुष्प से केवल एक फल बनता है। समझ में आया? चलो आगे अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका
संग्रथिल फल। संग्रथिल फल, संग्रथिल फल क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ये फल जो होते हैं संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होते हैं। ठीक है, ये फल क्या होते हैं, संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होते हैं। संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होते हैं। संपूर्ण पुष्प क्रम यानी कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, चारों पुष्प के चारों चक्र से जो फल बनते हैं उन्हें हम संग्रथिल फल के नाम से जानते हैं। अब बेटा अगर हम अगली पॉइंट पर बात करते हैं तो एकल फल को भी दो भागों में बांटा गया है। एकल फल को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एकल फल को फल भित्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर एकल फल, एकल फल फल भित्ति के आधार पर, एकल फल फल भित्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एकल फल फल भित्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक यहां पर बात करते हैं तो वो आ जाता है शुष्क फल। शुष्क फल नाम से पता चल रहा है, शुष्क यानी कि सूखा हुआ फल। ऐसे फल जिनमें इपिकार्प का मतलब होता है बाह्य फल भित्ति, मीसोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति और एंडोकार्प यानी कि अंतः फल भित्ति में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। अंतर स्पष्ट नहीं होता यानी कि ना तो पता चलता है इपिकार्प कौन सा है, ना तो पता चलता है मीसोकार्प कौन सा है, ना ही पता चलता है एंडोकार्प कौन सा है। इसके उदाहरण में क्या आ जाएंगे, इसके अगर उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण के अंदर कौन सा आ जाएगा, तो बेटा उदाहरण के अंदर जो सूखे मेवे होते हैं, सूखे मेवे यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे यहां पर। सूखे मेवे, सूखे मेवे, ठीक है। सूखे मेवे में खासकर मैं एक उदाहरण ले देता हूं यहां पर, मुनक्का, मुनक्का, ठीक है, छुहाड़ा, मुनक्का, छुहाड़ा आदि। मन में आया बेटा? अगली बात करते हैं दूसरा क्या होता है। तो दूसरा फल जो होता है फल भित्ति के आधार पर वो होता है गुद्देदार या मांसल फल। गुद्देदार फल, गुद्देदार फल यानी कि यहां पर क्या होता है, मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति तीनों स्पष्ट होते हैं। यहां पर लिखेंगे ऐसे फल जिसमें, ऐसे फल जिसमें इपिकार्प यानी कि बाह्य फल भित्ति, मीजोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति तथा यह एंड लिखेंगे हम इंडोकार्प, जिसको हम कहते हैं अंतः फल भित्ति में अंतर स्पष्ट होता है, अंतर स्पष्ट होता है। अगर उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण में क्या आ जाएगा बेटा, उदाहरण की बात करते हैं तो आप सभी ने खाया है और ये सीजन भी उसी फल का चल रहा है, तो बता दीजिए, गेस कीजिए। चलिए, आम, आम, आम का जो फल होता है वो होता है मांसल फल, एकल फल होता है। कामा, बेर, ठीक है, इसके जैसे जितने भी फल होते हैं सबके सब मांसल या गुद्देदार फल होते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि फल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट थोड़ा सा भी हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, वहां पर जाकर के आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।